जय जवान, जय जवान, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। कैसे भरेंगे अपना पेट, लेकर रहेंगे बेलश्ते। कैसे भरेंगे अपना पेट, लेकर रहेंगे बेलश्ते। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना खादर पर, जहां पर कुछ महिलाएं धरने पर बैठी हैं। क्योंकि इनकी शिकायत है कि जो यहाँ पर इनकी झुग्गियां थी या कच्चे मकान थे, उनको तोड़ दिया गया है। इनका कहना है कि ये जमीन थी किसानों की और सरकार का कहना है कि ये जमीन थी डीडीए की। यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था, जिसको जो डीडीए ने वो मंदिर भी तोड़ दिया। अब इन्होंने यहाँ पर माता रानी की मूर्ति को पुनः स्थापित करके एक छोटा सा मंदिर बनाया और यहीं पर यह महिलाएं अपनी मांगों को लेकर बैठी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी मांगे और क्या चाहती हैं सरकार से। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेखा राजपूत है। ये आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है इसकी जो आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि जो गरीबों की आवाज है उसको हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है, सच्चाई को हमेशा छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप जैसे लोगों के माध्यम से हम लोगों की आवाज बाहर तक जा सकती है। हम लोग यहाँ पे 1913 से जो हमारे पूर्वज हैं वो रहते हुए आए हैं और खेती किसानी करते आए हुए हैं, लेकिन सरकार अब इतना अत्याचार कर रही है। करीब 3.5-4 साल से तो हम धरने पे बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर। हम लोगों के पक्के मकान थे, उनको तोड़ दिया गया। खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी में पहले ये यहाँ पे कोई हाईवे वगैरह कुछ नहीं था, हम लोगों के खेत थे, लेकिन हम लोगों से कहा गया, जो मतलब हमारे पिताजी हैं, ससुर जी हैं, उन लोगों से, किसानों से कहा गया कि मतलब हम लोग आपकी ज्यादा जमीन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये हाईवे निकालेंगे, पुश्तैनी जो हाईवे निकलेंगे, फ्लाईओवर निकलेंगे, वो जमीन लेंगे, बाकी आप अपनी जमीन को बो, खेती करो, आराम से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान बोले थे, उनकी बातों में आ गए। इन्होंने जमीन इसके एवज में आपको कुछ पेपर या कुछ लिखित में दिया गया कुछ था? भी नहीं दिया गया, ना कोई मुआवजा दिया, ना कुछ दिया। कुछ लोग जो पुश्ते पे रहा करते थे झुग्गी झोपड़ियों में, उनको उठा के इन्होंने बवाना में शिफ्ट किया था, लेकिन कहा कि हम सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा रहे, आप किसानों को नहीं हटा रहे यहाँ से। और उसके बाद जैसे ये हाईवे बनता है, हाईवे बनने के तुरंत कुछ दिन बाद ये कहते हैं कि मतलब ये जमीन सारी डीडीए की है। और अगर ये लोग जाते हैं कि कोर्ट में, मतलब कोर्ट में पहुंचे हैं कि भाई हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, हमारी जमीन ले ली, हमें कुछ दिया नहीं गया, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इन लोगों को 2004 में दे चुके हैं। ये वही लोग हैं जिनको हमने बवाना में इधर उधर जगह दी है और ये लोग बेच के वहां से वापिस आ गए हैं। अब इस बात पे हम कहते हैं कि मतलब आप लोगों ने किसानों से एक तो झूठ बोला, दूसरी बात झुग्गी झोपड़ी वालों को दिया, किसानों को क्या दिया, कहाँ मुआवजा दिया, कहाँ जमीन दी? अगर आपने दिया तो आपके पास लिखित होगी, उनके नाम जमीन होगी, तो कहीं तो कुछ होगा। आप हमारी जांच करवाइए। तो ये कब की बात है, कितना टाइम हो गया इस बात को? ये 2004 में इन लोगों ने तोड़ा था झुग्गी झोपड़ी, जब ये हाईवे के लिए इन्होंने 2012 में तैयार किया है, उसके बाद इन्होंने किसानों को परेशान किया है। अब ये आ जाते हैं, पक्के मकान जो थे इन किसानों के वो तोड़ दिए, उसके बाद इनकी जमीन थी वो छीन ली। अब बिल्कुल ये इस कगार पे है कि बिल्कुल इन लोगों को यहाँ से कहते हैं तुम लोग जाओ, लेकिन ये सरकार तो कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब सरकार ने जीतने से पहले वादे किए, हमने तो उनसे नहीं कहा कि आप वादे करो, हम तो जैसे जहाँ थे हम लोगों को रहने दिया जाता। वादे किए, यहाँ पे आए नेता, उन्होंने वादा किया कि हम लोग आपको यहीं पक्का करेंगे, आप दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाओ। उनकी सरकार बनाई, उनको सपोर्ट किया, लेकिन आज वही सरकार धोखेबाज सरकार है। उन्होंने ये कहा कि हम हर बस्ती में मंदिर बनवाएंगे, क्लिनिक खुलवाएंगे, पक्के मकान बना के देंगे, लेकिन ये बस्ती में कोई मंदिर क्या बनवाएंगे? हमारा इतना पुराना मंदिर था, हमारे दादा परदादा के टाइम का, उस मंदिर को तोड़ दिया गया। उसमें शेरा वाली माँ की बहुत बड़ी मूर्ति थी, शिव परिवार था, गणेश जी महाराज थे, लक्ष्मी माँ थी, इसी जगह पर ये वही मंदिर है। और अभी दिवाली से 4-5 दिन पहले इन्होंने, जबकि दिवाली पे क्या कहीं भी कोई मंदिर नहीं तोड़ा जाता, कहीं घर भी नहीं तोड़े जाते, लेकिन इन्होंने हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया है। दिवाली से 4 दिन पहले हम लोगों के घर तोड़े गए, मंदिर तोड़ दिया गया, जो इसमें मंदिर में मूर्ति थी उनको बुरी तरह से बिल्डोजर से घसीट कर उठाया गया है। जी, तो क्या मांगे हैं अब आपकी सरकार से? अब हम यही चाहते हैं कि जैसे इन्होंने हमारा मंदिर तोड़ा है, उस मंदिर का ये निर्माण वापिस करे। जैसे इन्होंने हमारी मूर्तियां उठाई, यहाँ पे सारी मूर्तियां लाकर स्थापित की जाए, और इन लोगों को, जैसे इनके घर उजाड़े, इन लोगों को यहाँ पे बसाया जाए, पक्के मकान दिया जाए।
और तो जब यहाँ तक के आपके कुछ कागजात बने हुए हैं जैसे वोटर आईडी कार्ड है या देखिए क्या मैडम है? यहाँ पे सब कुछ है, वोटर आईडी भी है, यही इसी के एड्रेस इसी पर? जगह के। ये देखिए, ये आधार कार्ड है, ये वोटर आईडी है 2002 की, ये आप देख सकते हो। और तो इस एरिया की है जो राजघाट की साइड में पड़ते हैं, विजय घाट है उधर, उधर भी हमारे कम से कम 2,500-3,000 परिवार जो यहाँ पे उजाड़े गए हैं, जो आज खुले में रह रहे हैं, इतनी ठंड में पड़े हैं, इतनी परेशानी झेल रहे हैं। कम से कम 2,500-3,000 परिवारों को ऐसे रोड पे इन्होंने छोड़ा हुआ है, और आज ये कुछ भी देना नहीं चाहते, सिर्फ एक बहाने से इन्होंने वोट लिया, कुर्सी पे बैठ गए, और आज ये कहते हैं कि मतलब लोग जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए अभी किसी भी नेता के पास जाते हैं, हमारे पास ये सारे मैंने जो विज्ञापन दिए हुए हैं तो सबको। कहाँ-कहाँ आपने मतलब ये शिकायत दर्ज की है कि आपकी सुनवाई की जाए? ये देखिए, ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जी। इनको भी ज्ञापन दिया अपनी समस्या का। ये प्रधानमंत्री जी का है, ये देखिए, जी। यहाँ पे भी हमने बताया, ये भी नरेंद्र मोदी जी का है, ये महाराष्ट्रपति जी का है। हमने ऐसा कोई भी नेता, कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके पास हमने अपनी समस्या को नहीं बताया और नहीं रखा हो। ये तो क्या उपराज्यपाल कहना जी है हैं। सरकार का या कोई आश्वासन आपको दिया गया है? हमें आश्वासन दिया जाता है, कहते हैं कि आप लोगों को बसाएंगे, आप लोगों को यहीं पे बिठाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम उपराज्यपाल जी से बात कर रहे हैं, आज हम प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं, आज हम सांसद जी से बात कर रहे हैं। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो कहती हैं कि मैं गरीबों की समस्याओं को समझती हूँ, मैं खुद उनसे जाकर मिलती हूँ। क्या वो यहाँ पर कभी आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए यहाँ कभी मौजूद हुई हैं? जी नहीं, यहाँ पे वो कभी नहीं आई है। हम लोग गए थे मैडम से मिलने, जहाँ पे वो रहती है वहीं पे हम लोग गए थे, और हमने अपनी समस्या रखी उनके सामने, उन्हें अपना ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का हल जरूर होगा। लेकिन उसके 4 दिन बाद हम लोगों के घरों पे बुलडोजर चल जाते हैं। तो आपकी जब बात हुई, जैसे आप बता रही हैं कि आप रेखा गुप्ता जी के यहाँ पर गए, तो क्या आपकी डायरेक्ट बात हुई या सिर्फ आपके कागजात अंदर गए? क्या मैडम आपसे जी मिली? मैडम, फेस टू फेस हमारी बात हुई है, बिल्कुल सामने बात हुई है। जी। तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा जी, और बल्कि अगले ही 4 दिन बाद यहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया। अब मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो 1913 से रह रहे हैं, 100 साल से भी ज्यादा उन लोगों को रहते हो गया है। जी। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? एक तरफ तो आप कभी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कहाँ से लोगों को लाके बिठा रहे हो, और हिंदुस्तान के लोग कहाँ जाए? मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को यहीं बसाया जाए। आसपास में आप 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी बिठा दीजिए इनको। ये लोग किसान हैं, मजदूर हैं, ये कहीं और नहीं जा सकते। इन्होंने खेती बाड़ी की है, इस जमीन की रक्षा की है। अगर ये लोग नहीं होते यहाँ पर तो ये जमीन नहीं बचती। यहाँ पे भू माफिया अगर बच जाते और कोई निकाल नहीं सकता था। इन लोगों ने जमीन की रक्षा की है, तो इसके बदले इनको यहाँ बिठाया जाए। जो हमारा मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर का फिर से निर्माण किया जाए। मैं चाहूंगी रेखा गुप्ता जी, आप ही इस मंदिर का निर्माण कराएं। मेरा आज 13वां दिन है अनशन पर, और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है, जो हमारा मंदिर है उसका दोबारा से निर्माण नहीं होता है, जो ये लोग बेघर है इनको यहाँ पे घर नहीं दिए जाते हैं, तब तक मेरा अनशन नहीं टूटेगा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमारी ये 5वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा, ये आपकी 5वीं पीढ़ी है। हाँ, और इतने दिनों से हम अंग्रेजों का राज कर रहे हैं। क्या उम्र होगी आपकी? हमारी 70-75 की। अच्छा, और अब आपसे आपके घर छीन लिए गए हाँ, हैं। घर छीन लिए तो हमारा। क्या मांगे आपकी सरकार से? अब क्या सरकार से मांगे, हमें कहीं पुराना बढ़ा दे। अच्छा, मतलब आपको जैसे सरकार कहती है कि झुग्गी की जगह मकान दिए जाएंगे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलावती है। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र तो 60 साल की तो होगी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मेरी सास की शादी होके आई, मेरी शादी हो गई, मेरी बहुओं की भी शादी यहीं पे हो गई। जी। कम से कम 3-4 पीढ़ी हो गई हमारी। तो आपकी भी यहीं पर झुग्गी थी, कच्चा मकान बना हुआ नहीं, था क्या? पक्के मकान थे हमारे। पक्के मकान पक्के बने हुए थे मकान आपके। थे। आपकी वोटर आईडी सब यहीं की सब बनी कुछ हुई है, है। राशन कार्ड, अच्छा, राशन बच्चों खाते की शिक्षा के लिए यहाँ पर कोई नजदीक में स्कूल? दरियागंज जाते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। अच्छा, दरियागंज जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ हाँ, से बच्चे जाकर? जाते हैं। जी। हाँ, मेरी सास की भी शादी हुई थी, मेरे देवरों की भी, और ददिया सास भी थी हमारी 100 साल की। अच्छा, वो तब से आप यहाँ पर हाँ, रह हम रहे यहाँ से हैं। रह रहे थे। तो क्या कच्चा मकान था नहीं, आपका? पक्के मकान थे। पक्के मकान में हमें रह रहे कौन कच्चे मकान में देता, पक्के मकान में ब्याह थे। तो आए थे। आपकी वोटर आईडी, आधार हाँ, कार्ड सब यहीं सारी है, बीपीएल कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, जी।
सारे ही है। और बच्चों की शिक्षा के लिए कोई बच्चे की यहाँ स्कूल तोड़ा गया जब बच्चे बेदखल यहीं हो पर गए। स्कूल था भी हाँ था? यहाँ पे था स्कूल, अब भी है। अच्छा, सरकारी स्कूल। हाँ सरकारी स्कूल था, जब से तोड़े गए, जब से सब। मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि यह धरना क्यों दिया गया है, क्या इनकी मांगे हैं। तो इनका कहना है कि जमीन किसानों की जमीन है और डीडीए ने इसे अपना कहकर यहाँ से हमारे मकान, जो कच्चे मकान थे, पक्के मकान थे, सभी तोड़ दिए। इनके पास वो रसीदें भी हैं जो लगान भरने के समय पर इनको मिला करती थी। करीबन 100 साल से ये लोग यहाँ रहते आ रहे हैं और अब 2000 अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने यहाँ पर बुलडोजर चलाकर इनके सब मकान ध्वस्त कर दिए हैं। मौजूदा स्कूल भी है जिसे 2004 में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर बच्चे अपनी शिक्षा लेने जाते थे। अब बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ से बहुत दूर दरियागंज तक जाना पड़ता है, जिसके लिए कोई कन्वेंस नहीं है। बच्चे पैदल जाते हैं और पैदल ही आते हैं। अब इनकी सरकार से मांग है कि हमें झुग्गी की जगह हमें मकान चाहिए, चाहे तो हमें हमारी जमीन पर ही मकान दे और चाहे हमें कहीं और मकान दे। एक बहुत पुराना मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया। सरकार कहती है हम सनातनी सरकार हैं और इन लोगों का कहना है कि हमारे सामने ही भगवान को और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, भगवान की मूर्ति को हमारे सामने ही तोड़ा गया। अब इनकी मांग यह भी है कि जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किया जाए। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।